हाय फ्रेंड्स, पीके सर इंग्लिश गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पीके सर। चलते हैं पिछले वाले वीडियोज़ में हमने देखा कि सेंटेंस के कांड्स कितने होते हैं। सेंटेंस के कांड्स को अपने दो भागों में विभाजित किया। पहला वाला भाग अपन ने पढ़ा काइंड्स ऑफ सेंटेंस बाय एम। दूसरा प्रकार अपन ने पढ़ लिया था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर। तो इस वाले वीडियोज़ में आज अपन पढ़ते हैं क्रम से काइंड्स ऑफ फर्स्ट वाला भाग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज बाय एम। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज बाय एम उद्देश्य के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बाय एम। उद्देश्य के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। उद्देश्य के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, क्या क्या इन वाक्यों की विशेषताएं हैं, उसको अपन लेके चलते हैं। तो इसका पहला ही प्रकार अपन पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इन वाक्य को हमने जो उद्देश्य के आधार पर वाक्य को वर्गीकरण करने 8 प्रकार प्रमुख भागों में बांटा गया था। तो इसमें से अपन पहला लेके चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य होता क्या है? नकारात्मक वाक्य होता है ऐसा वाक्य जिसका रूप क्या हो, निषेधात्मक हो, नकारात्मक हो। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिनका रूप नकारात्मक हो, जिनका भाव निषेधात्मक हो, वैसे वाक्य अपन क्या कहलाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। अब नकारात्मक वाक्य का जो फॉर्मूला क्या होता है, इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इंग्लिश से हिंदी में कैसे करते हैं। तो देखिए वेरी सिंपल फॉर्मूला है। मैंने आपको पार्ट्स के तहत में एक ट्रिक बताई थी, सब हेमा OOPT। तो इसका अपन फॉर्मूला लेते इसी के आधार पर लेंगे, यानी इसको आप देख लीजिए क्या है। दोबारा से मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ, सब मिस होता है सब्जेक्ट, हे मिस होता है हेल्पिंग वर्ब, मा मिस होता है मेन वर्ब, ओ मिस होता है ऑब्जेक्ट, इस ओ मिस होता है अदर वर्ड, पी फॉर होता है प्लेस और टी फॉर होता है टाइम। एक बार पुनः देखिएगा, सब मिस होता है सब्जेक्ट, हे मिस होता है हेल्पिंग वर्ब, मा मिस होता है मेन वर्ब, ओ ऑब्जेक्ट, दूसरा वो है अदर वर्ड, दो वो है यहाँ पर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर अदर वर्ड होता है, पी फॉर होता है प्लेस और टी फॉर होता है टाइम। अब अपन देखते हैं इसके तहत अपन फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। तो देखिए कि इसमें इस फॉर्मूला पर हमारा नकारात्मक वाक्य डला होगा। यहाँ से लिया सब, तो सब्जेक्ट लिखा, ठीक है दोस्तों अपन ने। इसके बाद में हे हेल्पिंग वर्ब किसी टेंस की, इसके बाद म मेन वर्ब आया, इसके बाद ओ फॉर आया ऑब्जेक्ट और दूसरा आया अदर वर्ड। इसके बाद में जो पी है, पी फॉर आया प्लेस और टी फॉर आया टाइम। ये हमारा सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला बनके तैयार होता है। क्योंकि इसमें नहीं शब्द आता है तो एचवी के तुरंत बाद, ध्यान रखें दोस्तों,
HP के तुरंत बाद नोट शब्द की अंग्रेजी, नहीं शब्द की अंग्रेजी अपन नोट लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। जनरली याद रखिएगा सब हेमा OPT, बस इतना ध्यान रखेंगे ये वाक्य नेगेटिव सेंटेंस होता है, नकारात्मक होता है, इसमें नहीं आता है। नहीं की जो इंग्लिश होती है वो नोट होती है। तो सीधा देखें इसको लगाते कहाँ हैं, HB के तुरंत, ठीक है ना। इसके बाद में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसके बाद आया नोट, नहीं की तो नोट आई, MB आया, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड आया, प्लेस आया और टाइम आया। ये जनरल सूत्र हमारा बनकर तैयार हो जाता है कि इसका जनरल सूत्र होता है क्या है। अपन इसको हिंदी में लेके चलते हैं किसकी, अब ये प्रश्न उठा कि अपन इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं या इंग्लिश से हिंदी में कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखिएगा मैंने आपको कहा है कि आपको बिल्कुल ट्रिकली पढ़ना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरह से अपन देखें, कोई भी वाक्य ले लीजिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल में ले लीजिएगा, मैं इस समय अपने गांव में के साथ पकी फसल काट रहा हूं। देखिए एक वाक्य बन के अपन तैयार हुआ। ये हमारा वाक्य है अफर्मेटिव। यदि इसको नेगेटिव में बदलना है तो क्या करते हैं, यहां से ले लीजिएगा, बस नहीं यहां जैसे HP के बाद नोटा है तो आप यहां पर लगा दो, पकी फसल नहीं आने पर हमारा वाक्य नेगेटिव बन गया। अब देखिए इसके अंदर ये तत्व कहाँ पर समाते हैं, कुछ भी नहीं है। देखिए इस पहला जो शब्द है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। यानी इस कोड को अपन पहचाने कैसे, ये जो सूत्र लगा हुआ है किस तरह से। अभी मैं आपको जनरल सेंटेंस बता रहा हूँ, अभी इससे आगे अपन टेंस पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। अब अपन ये देखते हैं कि बाकी जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, प्लेस, टाइम, इसकी पूर्ति अपन कहाँ से करेंगे। वेरी सिंपल है दोस्तों, पीछे पहुंचो, बाकी के पीछे, जी हाँ बाकी के पीछे पहुंचिएगा और वहां से आगे चलना शुरू कर दीजिएगा। इस तरह से आगे चलना शुरू करिएगा। जहां से आप गए हैं वहां लौट करके वापस आ जाओ, आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। देखिएगा एक बार दोस्तों, सब्जेक्ट हुआ, अब इसके बाद अपन कहाँ पहुंच गए, पीछे पहुंचने पर नहीं तो उधर से पढ़ते जाएगा, कुछ नहीं है बस आगे चलते जाएगा। सब ये सब्जेक्ट हो गया, हे हेल्पिंग वर्ब, माँ मेन वर्ब, पकी फसल, ओ ऑब्जेक्ट, अपने दादाजी के साथ, ओ दूसरा वाला जो इसका होता है अदर, और देखिएगा P फॉर होता है प्लेस, अपने गांव में, गांव का मतलब होता है प्लेस, और इस समय जो इसका अर्थ होता है वो हो गया आपका टाइम हो गया। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा मैंने आपको अभी बताया कि इस ट्रिक को आपको लगाना, कुछ नहीं करना, बस सब सब्जेक्ट हो गया, हे हेल्पिंग वर्ब, नकारात्मक सेंटेंस है तो नोट आया, इसके माँ मेन वर्ब, ओ ऑब्जेक्ट, दूसरा ओ अदर, P फॉर हुआ प्लेस और T फॉर टाइम। इसी तरह से इस वाक्य में अपन देखेंगे कि ये तत्व कहाँ होता है। कुछ नहीं करना आपको, पुनः एक बार देखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ना है, इसके बाद वाक्य के पीछे पहुंच जाइएगा, पीछे से आगे चलना शुरू कर दो, अपने आप अपने वाक्य के ये तत्व आपको मिल जाएंगे। देखिए मैं सब्जेक्ट मिल गया, सब फॉर सब्जेक्ट हो गया। अब कहाँ पहुँच जाना है अपन को दोस्तों, पीछे जाना है। चलिएगा पीछे चलते हैं, रहा हूँ, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। काटना यस, ये मेन वर्ब हो गई आपकी माँ। इसके बाद ओ यानी ऑब्जेक्ट, पकी फसल ऑब्जेक्ट हो गया आपका। अपने दादाजी के साथ, यहाँ पर ये पूरा ही है, अपने दादाजी के साथ, ये अदर वर्ड हो गया। अपने गांव में प्लेस हो गया, गांव में प्लेस यानी गांव, प्लेस हो गया। और इस समय
ये हो गया आपका टाइम। इस तरह से हमारा पूरा टेक लग गया, सब हे माँ ओ पी टी। अब इसको बनाने वाली बात रही इंग्लिश में इसको कैसे बनाएं। वेरी सिंपल, जैसे अपने हिंदी में इसका शोध किया है उसी तरह से अपन इसको बना देंगे। देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या देखा, हाँ मैं देखा, मैं क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो ले लीजिएगा आई। अब हमने क्या देखा था, हम बाकी के पीछे पर चलते हैं, किसी भी सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, आप पीछे से आगे तक चलते आओ, आपका वाक्य तुरंत बन जाएगा। देखिएगा आई, अब रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब रहा रही रहे, यस, इज आर एम रहा रही रही की इंग्लिश होते हैं। इसके बाद में मैं के हिसाब से आई के साथ में एम आ गया दोस्तों, एम आई एम, काटने की कट, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसके साथ आई एम कटिंग। आगे वाले वीडियोज में सारी चीज़ें बताऊंगा, बस एक बार देख लो जरूरत है किस तरह से सेंटेंस बनता है। आई एम कटिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अपन ने देखा आई एम हेल्पिंग वर्ब की बात में, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, आई एम यस नॉट, यहाँ पर नोट ले आएंगे और फिर क्या लिख देंगे दोस्तों, कटिंग लिख देंगे। तो आई एम नॉट कटिंग, काटने हुई। अब आई पकी फसल, तो पकी की होती है राइप, और फसल की जैसे आप जानते हैं क्रॉप। क्रॉप्स में एक तरह की फसल काट रहे हैं तो क्रॉप आएगा, बहुआ में काट रहा है क्रॉप्स आ जाएगा। तो आई एम नॉट कटिंग राइप क्रॉप्स। फिर इसके बाद अपन बोझे सीधा अपने दादाजी के साथ। अब हमारा थोड़ा सा दिमाग में ये उलझन हुई कि ये हमारा अदर वर्ड है पूरा। अब हमारी ये समझ नहीं आ रहा कि सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश लिखें, अपने लिखें, दादाजी की लिखें, या के साथ की लिखें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता किया कि मैं आपको ट्रिकली इंग्लिश पढ़ाऊंगा, रटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अपने पास अपने एक फॉर्मूली बना ली है, वो है 312 की फॉर्मूली। जी हाँ, एक फॉर्मूली याद रखिएगा 312 की फॉर्मूली, इंग्लिश में इसको बोले तो EFM। देखो पहले हम देखते हैं इसको 312 से, क्योंकि हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कब तो हमारी दादाजी की लिखें, कब अपने की लिखें, कब के साथ की लिखें। तो यहाँ पर आपके 312 की फॉर्मूला लो 1 2 3, या EFM से बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एंड, E फॉर एंड, F फर्स्ट, और फिर M फॉर मिड यानी बीच वाला। तो कुल मिला के या 312 की फॉर्मूले की तरह से बोलते हैं, EFM की तरह से बोलते हैं। अब देखो बनाना आसान हो गया। सबसे पहले हमने क्या लिखा है 3, तो 3 के ऊपर क्या शब्द है, के साथ, तो के साथ की अंग्रेजी विद। इसके बाद अपने आई सब्जेक्ट है तो अपने के लिए दोस्तों मैं आपको PPT पर्सनल प्रोनाउन टेबल आगे दिखाऊंगा, इसके लिए आगे आने वाले वीडियोस में। तो यहाँ मैं के लिए आया, अपने के लिए माई। अब क्या बचा, 2 ग्रैंडफादर। इसके बाद हम जब पीछे फिर आते हैं तो देखिए इसमें भी 3 खंड हो रहे हैं, अपने, गांव और में। इसमें भी कौन सी फॉर्मूला लगा दीजिएगा, 312 की 1 2 3। अब 3 की इंग्लिश जो ऊपर क्या है, इन, फिर वही अपने की माई, गांव की विलेज। अब तो और भी क्या है, पीछे आइएगा, इस समय, एट दिस टाइम। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर अपने ये देखा कि अपन इंग्लिश में वेरी इजीली किस तरह से किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले अपन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसके बाद पीछे पहुंच जाओ, पीछे से आगे चलना शुरू कर दीजिएगा, आपका वाक्य बनके तैयार हो जाए। किसी भी सूत्र की आपको जरूरत नहीं है,
किसी भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ट्रिकली पढ़िएगा आप लोग। तो देखिए, आई एम नॉट कटिंग राइप क्रॉप्स विद माई ग्रैंडफादर इन माई विलेज एट दिस टाइम। देखो, अब सपोज के लिए इंग्लिश में वाक्य लिखा हुआ है, इसकी हिंदी कैसे करते हैं? सेम वही नेम है जो अपन ने हिंदी में किया हुआ है। देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या लिखा? आई, मैं लिख लिया। इसके बाद बाकी के पीछे पहुंच जाओ और हिंदी करना शुरू कर दो। अपने आप ये बाकी जो ऊपर लिखा हुआ है इसकी हिंदी हो जाएगी। मैं इस समय अपने गांव में अपने दादाजी के साथ पकी फसल काट रहा हूँ। जब इसमें नोट आया नहीं, सीधा हो गया, मैं इस समय अपने गांव में अपने दादाजी के साथ पकी फसल नहीं काट रहा हूँ। तो ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद में जो दूसरा जो सेंटेंस है वो है आपका उद्देश्य के आधार पर, वाक्य की बड़ी के आधार पर दूसरा वाक्य पढ़ते हैं अपन, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है वो क्या होता है? प्रश्नवाचक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, तो प्रश्नवाचक वाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला वाला जो होता है HV वाले, HE वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। दूसरा जो होता है वो W और WH वर्ड वाले। जी हाँ, पहला वाला जो होता है वो HE वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस, दूसरा जो होता है वो W और H वर्ड वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा जो होता है वो होता है क्वेश्चन टैग्स। तो इस तरह से प्रमुख इंटरोगेटिव सेंटेंस को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला वाला जो भाग है वो है HE वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस, दूसरा इसका भाग है WH वर्ड वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा जो प्रकार के वाक्य हैं वो है क्वेश्चन टैग्स। तो यहाँ इस वीडियोज़ में मैं आपको 2 वाक्यों के बारे में इसके बताऊंगा। क्वेश्चन टैग्स पर अलग से आगे एक अलग से आपको वीडियोस दूंगा, अलग से इसके लिए क्लास दूंगा मैं आपको। फिलहाल यहाँ पर 2 टेंस की दृष्टि से अपन पढ़ लेते हैं, ग्रामर की दृष्टि से अलग से इसकी अलग आपको क्लास दूंगा मैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं HE वाले। HE वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, क्या इसका फॉर्मूला होता है? देखिएगा, वही जैसे HE वाले। अब प्रश्न ये उठता है HE वाले इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है? तो क्या शब्द वाक्य के शुरू में पाया जाने वाला, यानी सबसे पहले जो है वाक्य के शुरू में क्या शब्द पाया जाता है? बहुत से लोग कहते हैं कि जब क्या वाक्य के शुरू में हो, ठीक है, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है? तब झट से अपन दोस्तों क्या करते हैं, जल्दबाजी कर जाते हैं और बोलते हैं व्हाट होती है। लेकिन ऐसा नहीं। कोई व्यक्ति आपसे पूछ लेता है कि क्या शब्द वाक्य के शुरू में है, ध्यान रखिए, क्या शब्द वाक्य के शुरू में है, तब उसकी इंग्लिश उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। ध्यान रखिए दोस्तों, बिल्कुल क्या शब्द जब वाक्य के शुरू में है तो क्या शब्द की जो अंग्रेजी होती है वो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, ना कि वाट होती है। ध्यान रखिएगा HE वाले सेंटेंस में। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ही हमने कहा था सब हेमा OPT, सब हेमा OPT, जैसा कि अभी मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस में बताया उसी तरह से। तो यहाँ पर क्या होता है कि अपन कोड हमारा जो है सब हेमा OPT, ये देखिए, ये ट्रिक है। सब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, प्लेस और टाइम, ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस की ट्रिक है। अब इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले HV वाले, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर देखिए कोड में HV कहाँ है? दूसरे स्थान पर है। हेल्पिंग वर्ब, अपन इसके लिए क्या करेंगे? HE वाले के लिए अपन हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट दोनों को डांस करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिएगा और पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दीजिएगा, बन के तैयार हो जाए। देखिएगा हे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वाला है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाएगी? वाक्य के
कहाँ आएगी दोस्तों, शुरू में आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हेदर हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पे आया तो सब, सब्जेक्ट माँ, मेन वर्ब ओ, ऑब्जेक्ट दूसरा ओ, अदर, पी फॉर प्लेस, टी फॉर टाइम, पीछे लगा दिया हमने साइन ऑफ इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल इजीली है, कुछ भी नहीं करना आपको, केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर पहुंचाना है, बाकी पूरी ट्रिक इंग्लिश बनी रहेगी। अब इसका फॉर्मूला अपन ने बनाया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, प्लेस, टाइम। एक बार अपन ने पुनः देखा। इसके बाद अपन देखते हैं हिंदी में वाक्य, देखिए क्या संरचना होती है। क्या, देखिए क्या शब्द वाक्य के शुरू में, तो क्या, वे इस समय अपने गांव में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखिए वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी नेगेटिव सेंटेंस में बताया। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्या शब्द की इंग्लिश, यहाँ हेल्पिंग लगा, हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश लाएंगे। यहाँ नहीं है तो सिंपल की तरह बना लो, नेगेटिव की तरह बना लो, जो भी बताया था दे, वैसे ही यहाँ से बना लो। और हेल्पिंग वर्ब कहाँ रखते थे, दे आर, यहाँ पर लिखते थे। अब क्या के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब को ले लिया, अपन इस आर को दे आर लिख देते हैं, तो ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव। अब इसको इंटरोगेटिव एच वाला बनाते हैं, एच बी को कहाँ ले, एच बी वाले है तो एच बी को बाहर ले आएंगे, तो आर दे हो गया। क्योंकि दोस्तों ये देखो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब को, सब्जेक्ट को डांस कराया है, दोनों ने परस्पर स्थान बदल दिए हैं, तो ऐसे ही आप यहाँ स्थान बदल दो, दे आर के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा आर दे। वही प्लेइंग, खेल रहे हैं, फिर वही क्रिकेट अपने गांव में 312 की फॉर्मूले लाइएगा, जैसे अभी अपने लगाई थी 1 2 3, 3 की इंग्लिश इन, बे के साथ में अपने के लिए दे आर, और गांव के लिए आया अभी विलेज, और नेक्स्ट हमारा टाइम है इस समय, तो एट दिस टाइम, तो पीछे हमने लगा दिया दोस्तों साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये हुआ हमारा एच ई वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस। बिल्कुल यहाँ देखो क्या शब्द शुरू में है, एक बार पुनः देखिए क्या शुरू में आया। तो हमने क्या शब्द की इंग्लिश यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ले ली, और इसके बाद हमने नेगेटिव की तरह इसको बना दिया। इसमें नोट नहीं है इसलिए नोट नहीं लगाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाया। इसमें क्या लगा दिया अपन ने शुरू में तो क्या वे इस समय अपने गांव में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या। दूसरा बी, डब्ल्यू और एच वर्ब वाले, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, तो दो अपन ने मूलभूत 3 प्रकार से बांटा है। तो अपन ने एच ई वाला बांटा है, इसके बाद में बढ़ते हैं डब्ल्यू एच वर्ड वाले। अब देखो यहाँ पर शब्द से ही आ रहा है डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच का मतलब होता है, आप जानते हैं, वाट, वेयर, वेन, जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी, इससे इसका अर्थ होता है। अब इसकी हिंदी में पहचान कैसे करें कि डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वहाँ पर जो इंटरोगेटिव थोड़ा सा अंतर है बस। यहाँ पर एच वी वाले जो सेंटेंस है उसमें क्या शब्द वाक्य के शुरू में था, हिंदी के जो वाक्य थे उसमें क्या शब्द शुरू में था। अब बस इतना अंतर है कि यहाँ पर जब या जो क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सभी क्या शब्द होंगे, क्यों, कौन, कहाँ, ये सभी होंगे वो सब्जेक्ट की बात है। हिंदी में बस इतना अंतर है कि ये शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कब, किसको, किन्हें, ये सब जो होंगे वो सब्जेक्ट के बाद में होंगे दोस्तों। यहाँ देखिए मैं इसी में आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर एच ई वाले के तहत ही अपन पढ़ते हैं, फॉर्मूला यहाँ पर लेके चलेंगे, कुछ भी नहीं है, सेम एच ई वाले को ध्यान रखिएगा। बस एच बी के जस्ट सामने अपन जोड़ देंगे डब्ल्यू एच वाला, डब्ल्यू एच वाला। लीजिए फॉर्मूला इसका बन के तैयार होगा। कुछ नहीं करना, सेम एच ई वाला में पूरा फॉर्मूला लिखना है। बस एच ई वाला जो फॉर्मूला था उसके पहले, जस्ट पहले अपन डब्ल्यू एच वर्ड लेंगे, यानी क्या, क्यों, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी अपन कहाँ ले आएंगे, शुरू में ले आएंगे। तो हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ डब्ल्यू एच वर्ड, एच बी, सब्जेक्ट, एम बी, ऑब्जेक्ट, अदर, प्लेस और टाइम, पीछे लगाते हैं अपन साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसके बाद में इसी वाक्य को जैसे अब देखा जाए तो यहाँ से क्या हटा दिया हमारे, वे इस समय अपने गांव में क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, यहाँ पर लगा दीजिएगा क्रिकेट क्यों। तो यहाँ पर, यहाँ से वाक्य चेंज हो जाएगा आपका, क्रिकेट
क्यों खेल रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद कहीं भी क्या गया, क्यों, तो यहाँ पर क्यों है, ये हमारा वाक्य एच ई वाला होकर के डब्ल्यू और एच वर्ड वाला हो गया। डब्ल्यू एच वर्ड अब क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अब यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड वाले, तो अब डब्ल्यू एच वर्ड की इंग्लिश आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन क्यों की इंग्लिश लिखें, तो क्यों की इंग्लिश अपन लिखेंगे वाई और आ। कुछ भी नहीं है, आपको दिमाग में बिल्कुल अपने परिवर्तन नहीं लाना है, केवल एच बी वाले वाक्य की तरह बनाना है दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको। एच बी की तरह ही पूरा वाक्य बनेगा, एच बी वाले जो वाक्य हैं उसकी तरह पूरा वाक्य बनेगा। बस केवल क्या करते हैं, क्या क्यों कहाँ कैसे की इंग्लिश जो होती है उसको वाक्य के शुरू में लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्यों, क्यों शब्द की जो इंग्लिश है उसको हमने निकाला और शुरू में लिख दिया। देखिएगा अब यदि अपन यहाँ से वाई को हटा दें तो आप देख लीजिएगा ये वाक्य पूरा बन गया हमारा एच बी वाले इंटररोगेटिव सेंटेंस। और यहाँ पर अपन ने वाई क्योंकि इंग्लिश लगा दी, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। इस तरह से हमारा ये वाक्य बनके तैयार हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस का डब्ल्यू एच वर्ड वाले, बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद अपना जो सी, जो तीसरे नंबर का जो सी है वो है क्वेश्चन टैग्स। यहाँ पर मैं आपको इसकी फॉर्मल जानकारी दे देता हूँ। क्वेश्चन टैग का प्रश्न होता है सूक्ष्म या नत्थी प्रश्न। इसका सीधा अर्थ होता है क्वेश्चन टैग्स का सूक्ष्म या नत्थी प्रश्न। सूक्ष्म या नत्थी प्रश्न को दोस्तों हम आगे वाले वीडियोस में अलग से एक टॉपिक के रूप में, अलग क्लास के रूप में पढ़ेंगे। फिलहाल टेंस की दृष्टि से अपन ने यहाँ पर अभी पढ़ा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जो कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस बाय एम, उद्देश्य के आधार पर वाक्य को अपन वर्गीकरण पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो पहला अपन ने जो पढ़ा वो नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अपने यहाँ पढ़ा है, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। ट्रिक हमारी वही है, सब हेमा ओपीटी, जो ट्रिक है इसको हे सम ओपीटी में बदल दीजिएगा एच वी वाले की तरह। दूसरा डब्ल्यू एच वर्ड वाले पढ़े। क्वेश्चन टैग के लिए अपन अलग से आपको क्लास देंगे ग्रामर के तहत। तो देखिएगा ये है हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आगे वाले वीडियोस में अपन इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका तीसरा जो प्रकार है, उद्देश्य के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण जो अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे इंटरोगेटिव, तीसरा वाला इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा जो है उद्देश्य के आधार पर वाक्य के वर्गीकरण के तहत अपन पढ़ते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों ये वाक्य सेम जो अभी हम दूसरा वाला पढ़ते गए हैं, सेम वैसा ही है, प्रश्नवाचक वाक्यों की तरह है। तीनों वही वाक्य हैं जो हमारे दूसरे प्रकार में थे, एच वाले, डब्ल्यू और एच वर्ड वाले और क्वेश्चन टैग्स। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, वहाँ पर हमने पढ़ा था प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ पर नकारात्मक शब्द और जोड़ दिया गया है। तो तीसरे प्रकार का जो अपन वाक्य पढ़ते हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जो पढ़ते हैं, वही प्रकार हैं एच वाले, डब्ल्यू और एच वर्ड वाले, क्वेश्चन टैग्स। इस वीडियोस में अपन जो पढ़ रहे हैं दो प्रकार के वाक्य इसमें भी पढ़ेंगे, एच वाले। तो एच वाले जो वाक्य होते हैं, तो मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी आपको बताया कि इसके अंदर जो हिंदी में जो पहचान मिलती है वो क्या शब्द वाक्य के शुरू में पाया जाता है, क्या शब्द वाक्य के शुरू में पाया जाता है तथा वाक्य में नहीं शब्द भी पाया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो एच बी वाला था इसमें, उसमें यही मात्र अंतर है कि उसमें नहीं शब्द नहीं था और अब इसमें नहीं शब्द पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या शब्द के साथ में दोस्तों, इसके साथ में नहीं शब्द और जोड़ दिया गया है। अब इंग्लिश की बात करें, जैसे कि मैंने उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी आपको बताया, बिल्कुल समानता देखते हुए तो पढ़िए, मूल भिन्नता क्या है उसको कॉमनली लीजिएगा, आराम से ये वाक्य आपका बन जाएगा। इन इंग्लिश, अंग्रेजी के वाक्य में एच बी वाक्य के शुरू में, जैसा कि एच वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश वाले वाक्य में था।
नोट शब्द सब्जेक्ट के तुरंत बाद। जी हाँ दोस्तों, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि एच बी तो वाक्य के शुरू में आएगी, क्योंकि ये एच ई वाले वाक्य हैं, एच ई वाक्य शुरू में आएगी। नोट्स जो शब्द जो नहीं के अर्थ में लगाना है वो लगाना है हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद। जी हाँ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। ये दोस्तों ध्यान रखने वाली चीज़ है। नहीं तो दूसरा जो प्रकार बताया सेम वही है। इसका फॉर्मूला हम लेके चलेंगे, एच बी सब्जेक्ट नॉट। यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, प्लेस और टाइम। यहाँ से लिहाजा इस नोट को हटा दीजिएगा। दोस्तों एक बार देखें, दूसरे वाले से एच ई वाले से मैच करिएगा, सेम वही सूत्र बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें नहीं शब्द आता है, इसलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद अपन लगा देते हैं नोट लगा देते हैं। अब जैसे अपन देखते हैं कि इसको वाक्य को बनाते कैसे हैं। देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा, क्या वे इस समय मित्रों के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर नहीं आ जाने पर वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। देखिए तो इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है उनमें कोई अंतर नहीं है, बस केवल नहीं का अंतर है, सेम इंटरोगेटिव सेंटेंस ही होता है। अब इसको बनाना है अपन को, तो क्या वही है एच बी के हिसाब से, एच बी वाले हैं तो बाकी क्या के सब इंग्लिश ले आइएगा, वे के हिसाब से यहाँ पर आ गया आर, फिर सब्जेक्ट लाइएगा दे। इसके बाद जो नहीं शब्द आया है देखिएगा, एच बी वाक्य के शुरू में नोट शब्द के सब्जेक्ट के तुरंत बाद। नोट शब्द कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो दे नॉट। ये नहीं शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे पर नॉट। खेलने की प्लेइंग, चलिएगा पीछे की तरफ, क्रिकेट। अपने मित्रों के साथ वही फॉर्मूले आएंगे 312 की 1 2 3। तो 3 की इंग्लिश है जो है विद। बे के हिसाब से यहाँ पर अपने आएगी देयर विद देयर फ्रेंड्स, विद देयर फ्रेंड्स। अब इस समय जो है उसकी इंग्लिश होगी एट दिस टाइम। पीछे लगा दीजिएगा साइन ऑफ इंटरवेंशन। जी हाँ दोस्तों, अब आप देखिएगा सेम वही है जो हमने दूसरे प्रकार का एच ई वाला पढ़ा था, केवल नहीं शब्द आने पर यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ गए हैं। तो देखिए कैसे बना, दे आर नॉट खेल रहे प्लेइंग क्रिकेट विद देयर फ्रेंड्स। यहाँ पर 3 शब्द हैं, खंड हैं, अपने मित्रों के साथ। तो ये इसके लिए अपन 312 की फॉर्मूला लगाइएगा, के साथ इंग्लिश लगा दो विद, अपने के लगा लो देयर, मित्रों की फ्रेंड्स, और इस समय एट दिस टाइम। इस तरह से हमारा ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है उसका एच ई वाला वाक्य अपन ने पढ़ा। इसके बाद में दूसरा डब्ल्यू और एच वर्ड वाले इसमें पढ़ते तो कुछ भी नहीं है, सेम वही है। यहाँ पर अपन बी नंबर वाला जो पढ़ते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड वाले, जैसा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस था डब्ल्यू एच वर्ड वाले, सेम वही है। हिंदी में इसकी क्या शब्द नहीं आएगा, वाक्य के यहाँ पर बनेगा हिंदी में वाक्य में कहीं भी क्या क्यों
कैसे, कहाँ, कौन, ये सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद आएगा दोस्तों, और वाक्य में क्या आएगा, नहीं आएगा। ये हमारी हिंदी में पहचान बन जाती है। इसके बाद इंग्लिश में अपन इसकी पहचान देखें, एव एच यू बाकी शुरू में नहीं आएगी। अब यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड शुरू में आएगा। और सेम नॉन सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। फॉर्मूला को अपन देखें तो कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पर आपको क्या बढ़ा देना है, केवल डब्ल्यू एच बढ़ा दीजिएगा, कुछ भी नहीं करना आपको। सेम यही होगा। तो देखिए इसी बात को अपन देखें तो क्या यहाँ से हटा दीजिएगा, बेसमय अपने मित्रों के साथ क्रिकेट कैसे, कैसे शब्द लगा दीजिएगा। देखिए वे इस समय अपने मित्रों के साथ क्रिकेट कैसे नहीं खेल रहे हैं, शब्द आया नहीं। तो इसी हिसाब से यहाँ पर पूरा बाकी यू की यू बना रहेगा। आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट विद देयर फ्रेंड्स एट दिस टाइम, साइन ऑफ इंटरोगेशन। बस करना क्या है अपन को, जो कैपिटल ए है इसको स्मॉल बना दीजिएगा। इसके बाद कैसे शब्द की अंग्रेजी, यानी क्योंकि वाक्य हमारा डब्ल्यू और एच वर्ड वाला है तो वहाँ पर लगा दीजिए कैसे की इंग्लिश ले आइएगा आप यहाँ पर हाउ। बस कुछ नहीं करना आपको। पहला वाक्य आपको पढ़ना है एच ई वाला, उसके बाद डब्ल्यू और एच वर्ड वाला पूरा योग्य तो रहता है। उसके बाद बीच में जो शब्द है डब्ल्यू एच वर्ड, जो क्या, कैसे, कौन, कहाँ, जो शब्द लिखा है उसकी अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लगा दो। इस तरह से हमारा वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन के तैयार हो जाता है। इससे भी अपन जो पढ़ेंगे इसके लिए अलग से क्लास, क्वेश्चन टैक्स के लिए मैं अलग से आने वाले वीडियोस में क्लास दूंगा। तो आगे वाले अभी हमने इस क्लास में पढ़ा कि हमारी पहले 3 वाक्य अपने उद्देश्य के आधार पर पढ़े। पहला नेगेटिव सेंटेंस, दूसरा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तीसरा वाला जो वाक्य पढ़ा है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों बस कुछ भी नहीं है इसमें, ट्रिक्स ध्यान रखिएगा। ट्रिक है सब हे माँ OPT, बस इसको ध्यान रखिएगा। कुछ भी नहीं है, आपका वाक्य अपने आप फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। एक बार पुनः देख लीजिएगा। सब में होता है सब्जेक्ट, हे में से हेल्पिंग वर्ब, माँ में से मेन वर्ब, ओ है इससे ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा वो होता है अदर होता है, P फॉर प्लेस होता है और T फॉर टाइम होता है। ये एक वाक्य की संरचना है, वो इसमें निहित पूरे कोड में निहित है। तो दोस्तों आपको पुनः वेरी गुड मॉर्निंग, आपको बहुत बहुत सुप्रभात और आपको धन्यवाद। आगे वाले वीडियोस में मैं आपको यहाँ से आगे क्रमशः जो इसका चौथा प्रकार है इम्परेटिव सेंटेंस, उसको आने वाले वीडियोस में आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो बस आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही।